Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we will do second and third part of first question of exercise 4.1. So this is the second part of first question. In this question, this is a quadratic equation and we have to factorize this quadratic equation by using factorization method. Then we have to find the value of x. तो आप फैक्टर कैसे बनाते हो? आपके पास 3 टर्म्स है यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 6. जो ये x है आपके पास, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको आपको 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है. तो एक कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट आता है यहाँ पे कितना है 1. तो 1 को आपको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में. अब 1 को तो आप कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो. आपका 4 माइनस 3 1 होता है, 2 माइनस 1 भी आपका 1 होता है, 3 माइनस 2 भी आपका 1 होता है. तो हमारे पास काफी सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, काफी सारे पेयर्स हैं जिसमें हम 1 को स्प्लिट कर सकते हैं. तो हमें इनमें से एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है कि हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए. कंडीशन क्या होती है, इसको छोड़ के आपके पास यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है -6 एंड 2. -6 और एक x² के साथ जो नंबर लिखा हुआ वो 2 मल्टीप्लाई -6, तो ये आपका होगा -12. आपको इनमें से वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपका -12 बने. अब यहाँ पे आपका पेयर कौन सा है 4 माइनस 3. तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 12 बनेगा. तो इनमें से हमें कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है 4 माइनस 3. तो अब यहाँ पे आपका आएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6. अब आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स है. अब आपको कॉमन लेना है. यहाँ से कॉमन कैसे लेंगे आप, जो आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स है यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ से आपका कॉमन आएगा -3. -3 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो यहाँ पे 1x आएगा. इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा +2. हमेशा आपका कॉमन लेने के बाद जो अंदर रिमाइंडर आता है वो सेम होता है x + 2. अब x + 2 आप यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर आपका क्या बचेगा 2x माइनस 3. ये x + 2 यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से भी. अंदर आपका बचेगा 2x माइनस 3. तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर आए, एक आया x + 2 और एक आया 2x माइनस 3. नाउ वी हैव टू पुट बोथ फैक्टर्स इक्वल्स 0. तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी -2 और यहाँ से आएगी 3/2. तो सेम आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है. √2x² प्लस 7x प्लस 5√2. आपको 7 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है. अब 7 को हम कैसे स्प्लिट करें, 4 + 3 हमारा 7 होता है, 6 + 1 भी हमारा 7 होता है, 5 + 2 भी हमारा 7 होता है, प्लस का 7 चाहिए हमें. तो इनमें से हम कौन सा पेयर सिलेक्ट करें ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे. वो कंडीशन हमारी क्या होती है √2 5√2. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर मैं 5√2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, √2 आपका 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है. 5 × 2 ये आपका होगा 10. तो इनमें से वो पेयर आपको सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 10 बने. तो हमारा 10 बन रहा है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ से अब ये आप पेयर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे रिप्लेस करोगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स 0. अब यहाँ से आपको देखना है क्या कॉमन आएगा और यहाँ से भी आपको देखना है क्या कॉमन आएगा. तो यहाँ से हमारा ओनली x कॉमन आ रहा है, √2x. यहाँ से x आपका चला जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा 5. अब यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉमन लेके बचता है वो हमेशा सेम होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. अब यहाँ पे √2x प्लस 5 है, यहाँ पे √2x प्लस 5 आपका बचेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. हमारा यहाँ पे √2 बचना चाहिए. अब √2 हमारा कैसे बचेगा, ये चीज ध्यान रखना. √2 आपका 2 होता है. कहीं पर भी √2 मल्टीप्लाई √2 हो तो वो आपका 2 होता है, या फिर √3 मल्टीप्लाई √3 हो ये आपका 3 होता है. ऐसा क्यों होता है, ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे. रूट के अंदर जो पेयर बनता है वो रूट के बाहर आके सिंगल रह जाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं. तो जहां पे अगर अब यहाँ पे 2 है हमारा, हमें तो रूट में चाहिए तो हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2. हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है √2 की.
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 इंटू √2 x प्लस 5√2। अब आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका यहाँ से कॉमन आएगा, ये आपका है x √2x प्लस 5, यहाँ से अब आपका कॉमन आ जाएगा √2, यहाँ पे भी आपका √2 है, यहाँ पे भी √2 है। तो अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लूँ तो आपका अंदर क्या बचेगा, √2x, और यहाँ पे ओनली 5, √2x प्लस 5 इक्वल में 0 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से देखो, दोनों अंदर जो हमारे पास बचा है वो सेम है, √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5 आपका यहाँ से आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे भी आपका √2x प्लस 5 है, यहाँ पर भी आपका √2x प्लस 5 है, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल दिया √2x प्लस 5। अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे हमारा √2 बचेगा। तो फिर से 2 फैक्टर्स आ गए। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों फैक्टर्स को हमें 0 के इक्वल करना है, तो ये हमारा आएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। सिमिलरली x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, प्लस √2 आपका राइट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस √2। सेम आपका यहाँ पे है √2x, 5 को आप राइट में शिफ्ट करेंगे -5 हो जाएगा, √2 आपका चला जाएगा बाय में, -5 बाय √2। तो ये हमारे पास आए 2 फैक्टर्स, -5 बाय √2 एंड -√2। तो ये आपके मैंने 3 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए।